नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं घोसी में। हमारे साथ में बहुत सारे पत्रकार हैं। जगह जगह पूरा फील्ड में जाकर के उन्होंने सर्च किया है, लोगों से बातें करी है, जानने का प्रयास किया है कि जनता का मूड क्या है। तो सबसे हम बातें करेंगे कि हर जगह जहाँ पे गए हैं, पहले देश की बातें करेंगे और उसके बाद इस जहाँ हम लोग घोसी में हैं इसकी बातें करेंगे। तो शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। जो लोग आपको जानते हो वैसे होंगे लोग, लेकिन फिर भी। जी, मेरा नाम रजनीश है। मेरा चैनल जन आदर्श भारत है, यूट्यूब चैनल है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अभी घोसी में हम लोग हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा क्या माहौल लग रहा है? देखिए, जो घोसी का माहौल है, हम घोसी का माहौल पूर्वांचल के माहौल से जोड़ के बताएंगे आपको। तो देखिए, ये जो लोगों के अंदर है ना, सत्ता परिवर्तन की लहर जो है, वो ठीक घोसी में भी उसी तरह की है। घोसी में भी जहाँ भी आप जाइए, जहाँ भी जाइए, जो 14 और 19 के मुकाबले जो माहौल था हर घर में, भले उस घर में सपा के लोग थे लेकिन उसमें भी एक बीजेपी का वोट निकल जाता था। लेकिन आज उसकी उलट है। कहीं भारतीय जनता पार्टी का पिता भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगा हुआ, लेकिन बेटा कह रहा है नहीं भाई, हम परिवर्तन चाहते हैं, हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार पे चुनाव लड़ना, हमको रोजगार पर अपनी सरकार चुननी है, हमको महंगाई पर अपनी, महिलाएं करें, हमको महंगाई पर अपनी सरकार चुननी है। तो इस तरह की लहर यहाँ पर भी है। यहाँ समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, जहाँ हम घूमे, तीसरी बार हम आए, लगभग 3 हफ्ता हमने यहाँ गुजारा है, देखा भी है। तो यहाँ जो लहर है वो सत्ता परिवर्तन की लहर है। समाजवादी पार्टी की अच्छी स्थिति है। जी। नाम क्या हुआ आपका परिचय? मेरा नाम रमन कुमार यादव, मैं हिंदुस्तान की बात का मुख्य संपादक हूं और मेरा खुद का चैनल, मैं उसी पे काम करता हूं। घोसी में क्या लहर आपने ऑब्जर्व की? अब इस चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री सेल्सियस पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, तो घोसी की तो भाई बात बता ही देंगे आपको। इसलिए बताएंगे कि घोसी का जो चुनाव है, अगर देखा जाए यहाँ का समीकरण जो है, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी राजू राय जी हैं, इनको लेकर चर्चाएँ हैं कि इन्होंने 14 में जब चुनाव हारा तो लगातार जनता के बीच में रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर जहाँ भी हम लोग जाते थे तो लोग यही कहते थे कि जहाँ जिसको जितनी आवश्यकता होती थी राजू राय पूरा करते थे। अभी हाँ, सीपी जी हैं, अभी इसी में हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा इनके लिए ये काम आज कर रहा है। और कुछ लोग मलेशिया में, आप सुनी होंगी, फंसे थे, तो जो विदेश मंत्रालय कार्य नहीं कर पा रहा है, राजू राय ने यहाँ काफ़ी राजभरों को मलेशिया से भी ले आने का कार्य किया। हम लोगों ने बातचीत किया, तो जो ज़मीनी काम है राजू राय का, मैं देख रहा हूँ यहाँ दिख रहा है। हाँ, व्यक्तिगत लहर एक तरह से मान लीजिए। अच्छा, यहाँ जो है वो सपा का गढ़ रहा है, तो इसका फायदा मिल रहा है या फिर जो है इनके काम की वजह से ये मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन जो इस बार यहाँ राजू राय को मैदान में उतारा है, सबसे बड़ा इनको कहीं न कहीं फायदा मिल रहा है इसका। और जो परिवर्तन की बात इस समय चल रही है, अभी देखिए हम लोग इतनी बड़ी एनालिसिस तो नहीं कर लिए हैं, लेकिन जो पूर्वांचल है, इस बार इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और घोसी की खासकर हम बात करें, क्योंकि घोसी में हम लोग लगातार हैं, तो घोसी में अरविंद राजभर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ही लोग कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं बगावत करने के लिए तैयार हैं। जो इस उपचुनाव में सुधाकर सिंह और दारा सिंह बनाम चुनाव हुआ था, इनको लेकर तमाम बातें हुई थी। इसके बाद इन्होंने सपा में रहकर जो तमाम दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, इन सभी चीज़ों को लेकर तमाम मुद्दे हैं, तो लोगों का कहना है कि तो हरदम गाली देना, सीट बदलना, तमाम बातें यही सब कह रहे हैं, लेकिन उसका एंटी रिएक्शन भी देखा जा रहा है। अब यहाँ मैं बात कर लूँ, राय जो वोट है, हमें तो नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सट रहा। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई राजीव राय, ओम प्रकाश राजभर पार्टी बदल दे रहे हैं। यहाँ पार्टी से ज्यादा जो है कि ओम प्रकाश, अरे राजू राय की लहर ज्यादा है। बिल्कुल, इनका जो व्यक्तिगत मदद लोगों के लिए रहा, सबसे बड़ा कार्य आ जा रहा है। इन्होंने लगभग बताते हैं लोग कि 1 महीने में 15 दिन का एक सप्ताह तो यहाँ घोसी में रहते हैं। इसके बाद 14 के हारने के बाद चुनावे लगातार लोगों का मदद किए हैं लोग। अब यही जान लीजिए कि मलेशिया में फंसे लोग जिनको बंधक बना दिया जाता है और ये वहाँ से उन लोगों को ले आते हैं, छोटी बात नहीं है। तो यही सब बातें हैं। लेकिन घोसी जी, मेरा नाम संतोष कुशवाहा है और मेरे चैनल का नाम है सौलभ हिंदी। लगातार जो है कि घोसी में है, क्या लहर आपके अनुसार है? लगातार मैं कवर कर रहा हूँ। घोसी क्या, पूरा पूर्वांचल की बात हम करें तो बदलाव की एक लहर है। 2014 में जो लहर चली थी मोदी जी की, और उस समय सभी लोग वोट किए थे, लेकिन 2019 में कुछ बदलाव हुआ और इसके बाद अब जो 2014 सीटें तो 2014 के बजाय 2019 में ज़्यादा आई थी। हाँ, तो आई थी, लेकिन वोट परसेंटेज ज़्यादा था। लेकिन अब जो है, अब बदलाव लोगों के जहन में ये है कि अब बदलाव होना चाहिए। बेरोजगारी और तमाम सारे मुद्दे देखे जा रहे हैं। और घोसी की अगर बात करें, घोसी लोकसभा की, तो मेरे हिसाब से अभी तक त्रिकोणी लड़ाई है। त्रिकोणी लड़ाई हमको तीनों कोने पे कौन कौन है? अभी उधर बसपा से कहें तो बालकृष्ण चौहान है, इसके बाद समाजवादी पार्टी से राजीव राय है, इंडिया गठबंधन से, और एनडीए से ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं। तो हमको लगता है कि त्रिकोणी लड़ाई है।
ये का पलड़ा भारी नहीं है, तीनों लोग का। अभी तक आज जो है लास्ट है, आज चुनाव प्रचार शाम को खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी तक जो है त्रिकोणीय लड़ाई है। आगे क्या होता है, 2 दिन का समय अभी भी है, 2 दिन में जनता का मूड और मिजाज क्या बदल जाएगा और वोट की जो ईवीएम मशीन की बटन क्या दबेगी, अब तो वो जनता ही डिसाइड करेगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सीबी शर्मा है और मैं सुनाते हैं कुछ गाना? हाँ, मैं लोक गायक हूँ और बस केवल 2 बातें बताऊंगा। जनता ने 100% मूड बना लिया है कि अब की बार इस सरकार की विदाई तय है। एक लाइन में सुनाइए कोई गाना। हाँ, गाना सुना रहा हूँ। देखिए, जनता ने तय कर लिया क्या, अब की हो जाएगी भैया हो, अब की हो जाएगी, अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की होई साहेब को विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। अरे दवाई कोनो काम ना करी है, अरे दवाई कोनो काम ना करी है। ए फकीर बाबा, ए फकीर बाबा, अब झोला ला उठाई, दवाई कोनो काम ना करी। नाम क्या हुआ आपका? अमरेश प्रजापति, न्यूज 100 भारत देख रहे हैं। अभी इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव है, जैसे हमने देखा कि आज जो मोदी जी का 2 साल का कार्यकाल रहा, तो मोदी जी के नाम पे मोदी जी जो दूसरी बार का उनका कार्यकाल रहा, तो जनता मोदी जी के नाम पे वोट करती रही। लेकिन इस बार जो हम क्षेत्र में जाते हैं, जो भारत की, जो उत्तर प्रदेश की, खासकर हमने पश्चिमांचल से लेकर के बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र, अभी पूर्वांचल में मैं आया हूँ, तो जो इस बार का जो चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं जनता जो है अखिलेश यादव और राहुल जी के नाम पर वोट कर रही है। जैसे आप भारत जो उत्तर प्रदेश का खासकर जो ओबीसी वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपने भी देखा कि कितने सारे जितनी भी नौकरियां आई, पेपर लीक हुआ, ओबीसी आरक्षण मुद्दा आया, अन्य सारे मुद्दे आए। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो मोदी बनाम नहीं, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है ये लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, उनके मन में ये कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउट आ चुका है कि इस बार का जो चुनाव है, 24 का जो चुनाव है, उस पर जो है उनको शिकत मिल रही है। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के द्वारा उनको पप्पू घोषित किया गया, बहुत सारे शब्द उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाए। लेकिन इस बार जिस तरह से राहुल गांधी अपने शब्दों को रख रहे हैं, अखिलेश यादव जी जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो जो उत्तर प्रदेश को जो युवा वर्ग है वो मोदी जी को हमारे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो नकार रहा है। और इसीलिए जो पूर्वांचल क्षेत्र है, अभी आपने कहा सम्मानित साथियों से बात करते हुए कि पूर्वांचल जो है समाजवादी पार्टियों का गढ़ रहा है। पूर्वांचल समाजवादी किसी का गढ़ नहीं रहा है। पूर्वांचल के लोग हैं वो जागरूक लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हमेशा ऐसे लोगों को सत्ता में लाने का काम किए हैं जो सरकार के लिए या इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए काम करें। अभी आपने देखा कि जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्निवीर योजना को लेकर के आई। भारतीय सेना में पूर्वांचल का युवा ज़्यादा से ज़्यादा वो भारतीय सेना में जाता है, लेकिन अग्निवीर ला देने से जो है पूर्वांचल के जो युवाओं की रीढ़ है ना, वो भाजपा ने तोड़ने का काम किया। तो इस बार का जो 24 का चुनाव है उसमें जो है युवा इस मुद्दे पर भी वोट कर रहा है कहीं ना कहीं। और हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम अग्निवीर को ख़त्म करेंगे। तो ये सारे फैक्टर चुनाव में आते हैं। अभी हम मऊ में हैं तो घोसी की बात कर लें, राजभर जी साहब, ओम प्रकाश राजभर जी ये अपने आप को बड़बोलेपन के नाम से जाने जाते हैं। अभी आपने बिहार में देखा, एक नीतीश कुमार जी हैं वो पलटी मारते हैं, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर जी अभी जब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जब हुआ था, तो उसमें जब ये समाजवादी पार्टी के साथ में थे, तो उन्होंने योगी जी पे कहा कि ये है जो है दलितों और पिछड़ों का हक अधिकार खा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन जब ये छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए, ये कैबिनेट मंत्री बनाए गए, तो इन्होंने क्या कहा, वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्रों को, इन्होंने कहा ये सब आतंकवादी हैं, ये सब देश विरोधी हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षित वर्ग है, जो प्रदेश का जो शिक्षित वर्ग हो, जो युवा है, वो इस बार वोट करते हुए इस बात को बिल्कुल ध्यान कर रहा है कि कौन हमारे हित के लिए काम कर रहा है। तो पूर्वांचल का चुनाव जैसे अभी आज समझ लीजिए प्रचार का आखिरी दिन है, 1 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। तो पूर्वांचल का जो समीकरण है, अगर हम एक हिसाब से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए मेरे हिसाब से कुछ मजबूती से दिख रहा है। तो अभी हमने पत्रकारों से बातें करी है जो घोसी में लगातार बने हुए हैं, या फिर जो है पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के ये 2024 के लोकसभा चुनाव को कवरेज कर रहे हैं, आम जनता से बातें कर रहे हैं। उनका क्या ओपिनियन है आपने सुना, आपका क्या ओपिनियन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
है।